खुश आमदीद MA स्टडी एक्सपर्ट पर, जहां हम तालीम से जुड़े दिलचस्प और मालूमाती मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम और तहकीकी मौजू पर बात करेंगे, मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन के तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों का मवाजना कैसे किया जाता है? किन उसूलों और तहकीकी तकनीकों को अपनाया जाता है ताकि एक मुल्क का तालीमी निज़ाम दूसरे मुल्क से बेहतर मुख्तलिफ साबित हो सके। कंपैरेटिव एजुकेशन में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं बयानिया तरीका, डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें तालीमी निज़ाम की तफसीली वजाहत की जाती है, तारीखी तरीका, हिस्टोरिकल मेथड, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ निज़ामों की तरक्की का माजी से मवाजना किया जाता है, शुमारियाती तरीका, स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें अदाद और शुमार का तज्जिया किया जाता है ताकि तालीमी कारकर्दगी का मारूजी जायज़ा लिया जा सके, वजाहती तरीका, एनालिटिकल मेथड, जो गहरी तहकीक पर मबनी होता है ताकि तालीमी पॉलिसियों और निसाब की कमज़ोरियों और खूबियों का पता लगाया जा सके। इस वीडियो में हम उन तमाम तरीकों को तफसील से समझेंगे और ये जानेंगे कि कंपैरेटिव एजुकेशन कैसे आलमी सतह पर तालीमी मेयार को बेहतर बनाने में मदद देती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको मज़ीद तालीमी और तहकीकी मवाद मिलता रहे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन मुख्तलिफ तहकीकी तरीकों पर इन्हिसार करती है ताकि मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों का तज्जिया और मवाजना किया जा सके। ये तरीके इस बात को समझने में मदद देते हैं कि तालीम को समाजी, माशी, सियासी और सकाफती अवामिल किस तरह मुतासिर करते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन में 3 बुनियादी तहकीकी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मियारी, मिक़दारी और मखलूत तरीके, क्वालिटेटिव मेथड। इसमें मुशाहदात, इंटरव्यूज़ और केस स्टडीज शामिल होती हैं। मिसाल, किसी मुल्क के तालीमी निज़ाम को जांचने के लिए असातिज़ा और तलबा के तजर्बात पर तहकीक करना, क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें शुमारियाती तज्जिया और डेटा कलेक्शन शामिल होती है। मिसाल, 2 ममालिक के इम्तिहानी नताइज का मवाजना करने के लिए अदाद और शुमार का इस्तेमाल, मिक्स्ड मेथड। ये मियारी और मिक़दारी दोनों तरीकों को यकजा करता है। मिसाल, किसी तालीमी पॉलिसी के असरात जांचने के लिए तलबा के तजर्बात और इम्तिहानी नताइज दोनों का तज्जिया। ये तमाम तरीके कंपैरेटिव एजुकेशन में तहकीक के मेयार को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स, मियारी तहकीकाती तरीके तालीमी निज़ाम का तफसीली मुताला तफसीलात, मुशाहदात और तज्जिये के ज़रिए करते हैं, बग़ैर किसी अददी डेटा के इस्तेमाल के। उनमें से एक आम तरीका केस स्टडी तरीका, केस स्टडी मेथड है, जो किसी मखसूस मुल्क के तालीमी निज़ाम का गहराई से तज्जिया करता है ताकि इसके ढांचे, पॉलिसियों और चैलेंजेस को समझा जा सके। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुहक्किक फ़िनलैंड के तालीमी निज़ाम का मुताला करे तो वो इसके निसाब, असातिज़ा की तरबियत और पॉलिसियों पर तहकीक करेगा। दूसरा अहम तरीका तारीखी तरीका, हिस्टोरिकल मेथड है, जो माजी की तालीमी इस्लाहात और पॉलिसियों का तज्जिया करके ये जानने में मदद देता है कि वो मौजूदा तालीमी निज़ाम पर कैसे असर अंदाज हो रही हैं। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान की 1973 की तालीमी पॉलिसी का मुताला करके ये मालूम किया जा सकता है कि इसने आज के तालीमी निज़ाम पर क्या असर डाला है। इसी तरह तफसीली तरीका, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक और मियारी तहकीकाती तकनीक है जो मुख्तलिफ ममालिक में तालीमी तरीकों और पॉलिसियों से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी करती है, लेकिन वजूहात का तज्जिया नहीं करती। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुहक्किक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में प्राइमरी एजुकेशन के निसाब का मवाजना करे और उनके बुनियादी उसूलों को रिकॉर्ड करे, तो वो तफसीली तरीका इस्तेमाल कर रहा होगा। ये तमाम मियारी तहकीकाती तरीके तालीमी निज़ाम की गहराई से तफ़हीम फराहम करते हैं और पॉलिसी साज़ों को मुअस्सिर तालीमी फ़ैसले करने में मदद देते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स, मिक़दारी तहकीकाती तरीके तालीमी निज़ामों का मवाजना करने के लिए अददी डेटा और शुमारियाती तज्ज़िये पर तवज्जो देते हैं।
शुमारियाती तरीका स्टैटिस्टिकल मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है जिसमें ख़वानदगी की शरह, तलबा के दाखिले, तालीमी अखराजात और इम्तिहानी नताइज जैसे डेटा को इकट्ठा किया जाता है। इस तरीके से मुहक्किकीन मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों का काबिल पैमाइश मवाजना कर सकते हैं और तालीमी कारकर्दगी में मौजूद रुझानात की निशानदेही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के तालीमी निज़ाम का तज्ज़िया करते वक्त दोनों ममालिक की शरह ख़वानदगी, सरकारी तालीमी बजट और इम्तिहानी कामयाबी के तनासुब का मवाजना किया जा सकता है। दूसरा अहम मिक़दारी तरीका तजरबी तरीका एक्सपेरिमेंट मेथड है जो तालीमी नज़रियात और पॉलिसियों को जांचने के लिए कंट्रोल शुदा मुतालियात पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके के ज़रिए किसी तालीमी पॉलिसी या तदरीसी तरीके के तलबा की तालीमी कारकर्दगी पर असरात का तज्ज़िया किया जाता है। मिसाल के तौर पर यह जांचने के लिए कि आया जदीद तदरीसी तकनीक जैसे कि डिजिटल लर्निंग रिवायती तदरीस से ज़्यादा मुअस्सिर है, मुहक्किकीन तजरिबात करते हैं और नताइज का मवाजना करते हैं। मिक़दारी तहकीकाती तरीके तालीमी पॉलिसी साज़ों और माहिरीन तालीम के लिए डेटा पर मबनी और मअरूज़ी बसीरत फराहम करते हैं जो तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। मिक्स्ड मेथड्स मखलूत तहकीकाती तरीका मियारी क्वालिटेटिव और मिक़दारी क्वांटिटेटिव तकनीकों को यकजा करता है ताकि तालीमी निज़ामों को ज़्यादा जामे अंदाज में समझा जा सके। इस तरीके में मुहक्किकीन शुमारियाती तज्ज़िया और सर्वे के ज़रिए अददी डेटा इकट्ठा करते हैं, जबकि केस स्टडीज़ और इंटरव्यूज़ के ज़रिए गहराई से बसीरत हासिल की जाती है। ये तरीका तहकीक को ज़्यादा मुतवाज़िन और हकीकत पर मबनी बनाता है क्योंकि इसमें न सिर्फ काबिल पैमाइश नताइज को शामिल किया जाता है बल्कि तालीमी तनाजुर की तफसीलात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुहक्किक तलबा की कारकर्दगी पर तहकीक कर रहा हो तो वो इम्तिहानी नताइज का शुमारियाती मवाजना करेगा और साथ ही असातिज़ा और तलबा के इंटरव्यूज़ लेकर उन नताइज के पीछे मौजूद वजूहात को समझेगा। इसी तरह अगर कोई मुहक्किक फ़िनलैंड और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का मवाजना करना चाहे तो वो फ़िनलैंड के आला तालीमी मेयार के शुमारियाती शवाहिद जमा करेगा और पाकिस्तान में तालीमी चैलेंजेस के बारे में असातिज़ा और तलबा के इंटरव्यूज़ करेगा। मखलूत तरीका तकाबुली तालीम में ख़ास तौर पर मुफीद है क्योंकि ये मुख्तलिफ तालीमी निज़ामों की मजबूती और कमज़ोरियों का मुतवाज़िन तज्ज़िया फराहम करता है। Importance of comparative education methods कंपैरेटिव एजुकेशन के तरीकों की अहमियत। कंपैरेटिव एजुकेशन में मुख्तलिफ तहकीकाती तरीकों का इस्तेमाल तालीमी पॉलिसियों को बेहतर बनाने और आलमी तालीमी चैलेंजेस का हल तलाश करने के लिए ज़रूरी है। ये तरीके पॉलिसी साज़ों को ये समझने में मदद देते हैं कि कौन से तालीमी मॉडल्स मुअस्सिर हैं और किन पहलुओं में बेहतरी की ज़रूरत है। मियारी तरीके क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे कि केस स्टडी और तारीखी तहकीक किसी मखसूस मुख्य तालीमी निज़ाम की गहराई से तफ़हीम फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुहक्किक फ़िनलैंड के तालीमी निज़ाम का कंपैरेटिव तज्ज़िया करे तो वो इसके निसाब, तदरीसी तरीकों और पॉलिसियों का मुताला करेगा। मिक़दारी तरीके क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे शुमारियाती तज्ज़िया तालीमी कारकर्दगी को नंबरों और अदाद व शुमार की बुनियाद पर जांचने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और भारत के तालीमी मेयार का कंपैरेटिव जायज़ा लेने के लिए दोनों ममालिक की शरह ख़वानदगी और तालीमी बजट का मवाजना किया जा सकता है। मखलूत तरीके मिक्स्ड मेथड्स मियारी और मिक़दारी दोनों पहलुओं को यकजा करते हैं जिससे ज़्यादा जामे तहकीक मुमकिन होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुहक्किक तलबा की कारकर्दगी पर कंपैरेटिव तहकीक कर रहा हो तो वो न सिर्फ इम्तिहानी नताइज का शुमारियाती तज्ज़िया करेगा बल्कि तलबा और असातिज़ा के इंटरव्यूज़ के ज़रिए उन नताइज के पीछे छुपे अवामिल को भी समझेगा। ये तरीके निसाब की तैयारी, असातिज़ा की तरबियत और तालीमी पॉलिसियों की तश्कील में मदद फराहम करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ामों का कंपैरेटिव मवाजना करके तालीमी इस्लाहात और नई हिकमत अमलियों की तजावीज़ पेश की जा सकती हैं। मजमूई तौर पर
कंपैरेटिव एजुकेशन के तरीके ऐसे मुअस्सिर तालीमी निज़ामों की तरक्की में मददगार साबित होते हैं जो तलबा और मुआशरती ज़रूरियात को पूरा कर सके। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मालूमाती और मुफीद लगी हो तो बराकरम हमारे चैनल MA स्टडी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। मज़ीद तालीमी मवाद के लिए हमारे साथ जारी रहे। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।